अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, आपने काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना है। अब काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स क्या हैं? आपके पास जो ब्रैकेट्स की काइंड्स हैं वो फोर काइंड्स, ब्रैकेट्स की फोर काइंड्स होती हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। आपके पास ब्रैकेट्स की चार काइंड्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वाली है, उसको हम बोलते हैं विनकुलम और बार। ये सामने आपको इसका सिंबल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं विनकुलम या बार बोला जाता है। सेकंड काइंड जो है उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या कर्व ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स। तीनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अब पैरेंथेसिस, कर्व ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स की आपको यहाँ सबसे स्टार्ट पे शेप नजर आ रही है। इस वाली ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, कर्व ब्रैकेट्स एंड राउंड ब्रैकेट्स। तीनों में से आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के तीन नाम हैं, पैरेंथेसिस, कर्व ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड काइंड है वो आपके पास ये आपको एक ब्रैकेट नजर आ रही है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। हम इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, हम इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। सबसे लास्ट पे जो फोर काइंड है वो आपको यहाँ पे इसकी शेप नजर आ रही है किस तरह की होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। ये चार ब्रैकेट्स जो हैं आपने याद रखनी है कि ब्रैकेट्स की चार काइंड्स हैं। उनमें से फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? विनकुलम। विनकुलम की शेप आपको नजर आ रही है, विनकुलम और बार बोला जाता है। Second one is called parenthesis or curved brackets or round brackets, and third one is called braces or curly brackets, and last one is called square brackets or box brackets. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि विनकुलम जो है उसकी शेप क्या होती है, पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट किसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि हम जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि हमने ब्रैकेट्स को किस सीक्वेंस से सॉल्व करना है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आपने ब्रैकेट्स को किस सीक्वेंस से सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का सीक्वेंस देखें। द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट इज मेंशन्ड बिलो। द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स इज मेंशन्ड बिलो। अब करने का सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब क्वेश्चन में विनकुलम गिवन होगा तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि आपने सबसे पहले जो है वो विनकुलम या बार को सॉल्व करना है। ये आपको फर्स्ट स्टेप में नजर आ रहा है कि आपने क्या करना होता है, विनकुलम या बार को सॉल्व करना होता है। ठीक है, विनकुलम और बार आर ट्रीटेड एज फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी सबसे फर्स्ट पे आपने किसको सॉल्व करना है? विनकुलम और बार को। देन सेकंड पे आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप आपका होता है कि आपने अगर उस क्वेश्चन के अंदर विनकुलम था, बार थी, आपने उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है पैरेंथेसिस को सॉल्व करने का। ठीक है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, और फोर्थ स्टेप में आप सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। ये आपको चारों स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप में विनकुलम सॉल्व करनी है, सेकंड स्टेप में आपने अपनी कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, थर्ड स्टेप में आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फोर्थ स्टेप में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉडमास रूल। आपने इन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सॉल्व करना होता है। बॉडमास रूल क्या होता है? बॉडमास का मतलब होता है BODMAS, ये बॉडमास है आपके पास। ठीक है, अब बॉडमास रूल का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, जब आपके पास किसी भी ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस आपको नजर आ जाते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद वहां पे आपको बार नजर आ रहा है, ज्यादा सारे आपको जब आप रिलेशन नजर आ जाते हैं तब आपने बॉडमास रूल को फॉलो करना होता है। अब बॉडमास रूल में क्या होता है कि आपने सीक्वेंस के साथ चलना है। बी का मतलब है ब्रैकेट्स फर्स्ट। अब आपको पता है, जिस तरह हमने अभी ऊपर काइंड्स में पढ़ा, ऑर्डर में पढ़ा कि आपने किन किन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनके अंदर फिर नंबर प्लस भी हो रहे होते हैं, माइनस भी हो रहे होते हैं। मतलब अगर सीक्वेंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, इस तरह ज्यादा सारे ऑपरेशन आ जाएं, करनी तो आपने राउंड ब्रैकेट सॉल्व है, लेकिन राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी एक पैटर्न है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने उसके अंदर जो ऑपरेशंस है उनको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। कैसे? देखिए जरा,
सबसे पहले डिवीजन, आपको डी से पता चल रहा है, डी फॉर डिवीजन, बी फॉर ब्रैकेट्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट्स देखेंगे कि आप कौन से सॉल्व कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर या उसका एक्सपोनेंट चेक करते हैं, बी फॉर डिवीजन, यानी सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन, डिवीजन जो है आपने उसके बाद सबसे फर्स्ट पे आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। डिवीजन के बाद आपने जब डिवीजन को सॉल्व कर लिया, डिवीजन का साइन नहीं है, देन आप अगर आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन नजर आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ये रूल आपने याद रखना है कि जब ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपको ज्यादा ऑपरेशन नजर आते हैं, दो या दो से ज्यादा, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन कुछ भी है, तो आप उसमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स में, फिर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, फिर एडिशन को, और देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब देखें, आपको यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, ये जो सबसे पहली ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ए प्लस देन कर्ली ब्रैकेट है, देन ए प्लस, फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट है, देन ए प्लस ए, और उसके ऊपर ये आपको विनकुलम या बार नजर आ रही है। ठीक है, देन क्लोज आपकी जो है वो राउंड ब्रैकेट क्लोज है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट है, देन कर्ली ब्रैकेट है, देन स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, अब आपने ये एक्सप्रेशन जब सॉल्व करना है, अभी आपको काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स मैंने समझाई हैं कि जब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी काइंड्स क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो बार को सोल्व करना है, बार को सोल्व करने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है, और कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को किया रीराइट, आपको नजर आ रहा है। रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रीराइट करने के बाद, क्योंकि आपको पता है आपका फर्स्ट स्टेप बार को सोल्व करना है, तो बार देखिए आपको कहां पे नजर आ रही है, बार ये इन दो वैल्यूज पे है, a प्लस ए, इन दो के ऊपर आपकी बार लगी हुई है। ठीक है, जिन दो वैल्यूज के ऊपर आपकी बार लगी होती है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सुन लें। अगर तो जिन दो वैल्यूज के ऊपर आपकी बार लगी है उसके पीछे अगर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, या उसके पहले आपको एक और बात बता दूं कि जिन दो वैल्यूज के ऊपर बार होती है ना, अगर उनके नीचे लाइक टर्म्स हैं, लाइक का मतलब है एक जैसे वेरिएबल जिसमें यूज हो रहे होते हैं, तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जिस तरह हम कोई से सिंपल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना, बार है, बार के नीचे देखिए आपके पास लाइक टर्म्स हैं, ए प्लस ए, दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे नंबर्स हैं, यानी ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बार का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करो कि बार के नीचे अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप पहले उस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आप कोई और ऑपरेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बार के नीचे नजर आ रहा है ए प्लस ए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक जैसे वेरिएबल है, तो यानी ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको पहले ऐड करेंगे, बाकी हम कोई भी स्टेप नहीं करेंगे सेकंड वाले स्टेप में। तो अब देखिए जरा, आपने जब इन दोनों को ऐड करना है ना, तो इनको ऐड करने के लिए आपने ये नहीं देखना कि जो स्टार्ट में आपके पास ए है, आप चेक करें कि ए के साथ भी शुरू में प्लस का साइन है या माइनस का साइन, नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं देखना। आपने जो ऐड करने का आपका जो प्रोसेस है वो आपका इस वेरिएबल से स्टार्ट होता है, क्योंकि बार आपकी इस वेरिएबल के ऊपर है, वेरिएबल के साइन के ऊपर तो नहीं है ना, यानी ये जो ए के साथ प्लस का साइन है स्टार्ट में, उसके ऊपर तो बार नहीं है, यानी आपका उस साइन से कोई लिंक ही नहीं है। आपने ऐड करने के लिए ये नहीं देखना कि दोनों के साइन सेम है या ऑपोजिट है या बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा, नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि आपका जो ये एक्सप्रेशन था यहां तक, स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस कर्ली ब्रैकेट ए प्लस राउंड ब्रैकेट ए प्लस, यहां तक मैंने नीचे एज इट इज लिख दिया, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप है वो बार को सॉल्व करना है, विनकुलम को। तो विनकुलम के अलावा आप किसी भी चीज में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आप बाकी सारी चीजों को एज इट इज रीराइट करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक मैंने एज इट इज लिख लिया। लिखने के बाद क्योंकि बार आपकी सिर्फ इन दो वैल्यूज पे थी, ए प्लस ए पे, तो ये दोनों वैल्यूज तो ऐड हो रही है ना, मैं आपको फिर कह रही हूँ आपने पीछे वाला साइन नहीं देखना, आप ऐसा नहीं करेंगे अब कि दोनों साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर दे, बड़ी वैल्यू को साइन लगा, नहीं, हमने यहां तक तो एज इट इज लिख दिया हुआ है।
ये इस साइन तक तो हम एज इट इज लिख चुके हैं। अब जिन दो वैल्यूज के नीचे है a प्लस ए, बेसिकली बार आपकी है a प्लस ए के ऊपर, ठीक है, तो आप इन दोनों को ही ऐड करेंगे। अगर इन दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है तो ये ऐड होंगे, और अगर इन दोनों के सेंटर में माइनस का साइन होगा तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों के सेंटर में प्लस है, इट्स मीन ये दोनों ऐड होंगे, तो ए का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी ए का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 + 1 2a, यहाँ पे 2a आ गया, और उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट थी उसको हमने एज इट इज लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हमारी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने जो है वो बार सोल्व करनी है, बार को सोल्व कर लिया। बार सोल्व करने के बाद अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, क्योंकि अब आपकी बार सोल्व हो चुकी है, सेकंड स्टेप में अब आपने सोल्व करनी है राउंड ब्रैकेट। अभी आप पीछे जो काइंड ऑफ ब्रैकेट्स में पढ़ के आ चुके हैं ऑर्डर के, फर्स्ट स्टेप आपका बार को सोल्व करना है और सेकंड स्टेप में आपने राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब राउंड ब्रैकेट देखिए आपकी कहाँ पे है, आपकी ये है राउंड ब्रैकेट, a + 2a के साइड पे आपकी क्या है, राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। यानी आपने इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करना है। और राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर आपकी जितनी भी लाइक टर्म्स हैं आप उनको आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी हो रहे होते हैं आप उनको करेंगे। करने के बाद जब आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर अनलाइक टर्म्स रह जाती हैं, यानी जो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, तब आप बाहर वाला साइन अंदर अप्लाई करके उसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। अभी तो आप क्या करेंगे, अभी आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस कर्ली ब्रैकेट a प्लस, यहां तक आपने थर्ड स्टेप में एज इट इज लिख देना है, ठीक है। एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमने अभी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट देखिए, राउंड ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। अब दोनों के साथ सेम साइन है, इट्स मीन ये ऐड होंगे, दोनों में बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस। अगर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस होता तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखते, 3a को ब्रैकेट में लिखते, हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, -3a, लेकिन अभी दोनों साइन सेम है, प्लस का है और ऑलरेडी बाहर भी साइन प्लस का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। लेकिन अगर अंदर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस होता तो मैं यहाँ पर -3a जो है वो ब्रैकेट में लिखती, क्योंकि उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में उसका साइन ओपन करना था बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन अंदर दोनों वैल्यू के साइन सेम है तो ऐड होंगे, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो 3a आ गया, तो मैंने इसी स्टेप में इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो अब आपकी ये जो राउंड ब्रैकेट है ये खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसका हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया। बाकी आपके पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये दो ब्रैकेट्स बची हैं तो आपने यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स लगा दी हैं। अब लगाने के बाद, क्योंकि अब आप लोगों ने पैरेंथेसिस को भी सॉल्व कर लिया है, राउंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया है, अब आपकी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट कहाँ है, ये है a + 3a। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यूज हैं a + 3a। कर्ली ब्रैकेट से पहले तक जो नंबर है उसको आपने एज इट इज नीचे रीराइट करना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस, यहां तक हमने एज इट इज लिख दिया। लिखने के बाद अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो ही वेरिएबल थे a + 3a, तो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4a। हमने 4a लिख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट इसकी खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर दिया है। देन आपके पास क्या बचा, स्क्वायर ब्रैकेट। तब आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट, अब हमने पैरेंथेसिस को भी सॉल्व कर लिया, राउंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट रह गई है, वो है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a + 4a, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं अब आप उनको सॉल्व करेंगे, तो दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आ गया 5 है। आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, स्क्वायर ब्रैकेट 7x माइनस कर्ली ब्रैकेट 4x प्लस राउंड ब्रैकेट 3x माइनस 2x राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपने फर्स्ट स्टेप में तो क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद अब आप सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, आपने सेकंड स्टेप में आपको क्योंकि बताया हुआ ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ऑर्डर कि आपने सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस को या बार को सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में पैरेंथेसिस या बार नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि हम पैरेंथेसिस के बाद किस चीज को सॉल्व करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर आप राउंड ब्रैकेट को ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट भी नहीं है तो फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि वो कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास पैरेंथेसिस नहीं थी
पैरेंथेसिस नहीं थी तो राउंड ब्रैकेट तो है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें। फर्स्ट स्टेप तो हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस नहीं है तो हमारी प्रेफरेंस क्या है कि अब हम जो है सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट आपके पास क्या है, 3x माइनस 2x, ये आपके पास है राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं 3x माइनस 2x, इन दोनों को आपस में आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों में से सबसे पहले तो आपने 7x माइनस 4x प्लस राउंड ब्रैकेट से पहले तक जो वैल्यूज हैं साइन तक आपने एज इट इज लिख दिया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। साइन तक आपने एज इट इज लिख दिया। अब एज इट इज लिखने के बाद अब नेक्स्ट आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 2x। दोनों में से सबसे पहले आप बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। बड़ी वैल्यू क्या है, 3x। तो क्योंकि साइन जो है वो प्लस ही आना था, बाहर ऑलरेडी प्लस लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। अब दोनों ऑपोजिट साइंस है तो इनको माइनस करेंगे। 3 में से 2x माइनस करें तो आपके पास 1x आता है। अब क्योंकि आपकी राउंड ब्रैकेट सोल्व हो गई है, बाकी आपके पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट सोल्व हो गई है, राउंड ब्रैकेट सोल्व हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सोल्व करनी है कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। आपकी कर्ली ब्रैकेट कहां पर है, कर्ली ब्रैकेट आपकी ये है 4x प्लस x, कर्ली ब्रैकेट, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट है। उससे पहले तक आप एज इट इज लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट 7x माइनस, ये नीचे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 7x माइनस, ठीक है। देन आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट में क्या वैल्यू लिखी हुई है, 4x प्लस x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या है, 5x। अब क्योंकि आपकी सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रिमूव हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं हुई, तो आपकी यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी 5x के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपने 7x से पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे आपने 5x के बाद लगानी है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर नहीं लगी हुई, ठीक है, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने एक स्टेप में सिर्फ एक ही चीज को सॉल्व करना है। अब आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब आप देखेंगे दोनों जो हैं, यहाँ पे 7x से पहले स्क्वायर ब्रैकेट है और 7x के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज हैं 7x माइनस 5x, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। आपका ये जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपका एक्सप्रेशन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ये देख लें, स्क्वायर ब्रैकेट 2y प्लस कर्ली ब्रैकेट x प्लस x माइनस 2x प्लस x। अब 2x प्लस x के ऊपर आपकी बार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को कर लिया रीराइट करने के बाद आपको पता है कि आपने फर्स्ट स्टेप में जो है वो विनकुलम को या बार को सोल्व करना होता है। तो जब आपने बार जो है वो इसके ऊपर है, 2x प्लस x के ऊपर आपकी बार है, बार के नीचे दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो इन दोनों वैल्यूज के ऊपर आपकी बार है। जब इन दोनों के ऊपर आपकी बार है तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आपने बार को सॉल्व करना है तो आपकी इस साइन के ऊपर बार नहीं है, 2x से पहले जो माइनस का साइन है उसके ऊपर बार नहीं है, तो आपने वो साइन कंसीडर नहीं करना कि वो 2x का साइन है, ठीक है। आपने क्या देखना है कि 2x प्लस x, दोनों के सेंटर में जो साइन है आपने वो ऑपरेशन अप्लाई करना है। दोनों के सेंटर में प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के सेंटर में माइनस होगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका बार जो है वो 2x से स्टार्ट हो रहा है और x पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब बार को सोल्व करने से पहले आप क्या करेंगे कि उस बार से पहले तक जितना एक्सप्रेशन बन रहा है उसको आपने एज इट इज रीराइट करना है। यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट 2y प्लस कर्ली ब्रैकेट x प्लस राउंड ब्रैकेट x माइनस, यहाँ तक आपने एज इट इज रीराइट कर देना है, ठीक है। रीराइट करने के बाद अब आप बार वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 3x। बार सोल्व हो गई। जब आपका दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा इट्स मीन आपकी बार खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपके बाद में जो राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आप एज इट इज लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमने बार का स्टेप तो सोल्व कर लिया। बार को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना। तो ये है आपकी राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट से पहले तक जितना एक्सप्रेशन है यहाँ तक, इसको आपने एज इट इज रीराइट करना है। इसको आप क्या करेंगे, एज इट इज रीराइट करेंगे। एज इट इज रीराइट करने के बाद आपने उसके बाद राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। आपने एज इट इज इसको रीराइट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3x, यही है। अब देखिए दोनों में से ना बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, माइनस का। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आपका साइन माइनस का आएगा ना तो आपने
ब्रैकेट के अंदर ही उसको लिखना है वैल्यू को, बाद में आप उसको बाहर साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जो है वो नीचे एज इट इज आ जाएगी। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 है। 3 का साइन क्या है? माइनस। माइनस का साइन लगा दिया, दोनों वैल्यूज के साथ ऑपोजिट साइन है तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2x आ गया, ठीक है। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आपकी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अभी आपकी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो कोई और वैल्यू नहीं है जो उसके साथ एड या सब्ट्रैक्ट होगी। अब आपने कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर तो साइन है। अगर नंबर होता तो हम नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवाते, और नंबर जो है वो तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और साइन है साइन से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? प्लस का। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सा है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 2x के साथ अब माइनस का साइन आ गया। उससे पहले तक सारा रिलेशन एज इट इज ही लिखा हुआ है, x प्लस x तक, यहाँ तक आपने रिलेशन को एज इट इज लिखा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस आएगा और 2x आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्योंकि अब आपकी राउंड ब्रैकेट सोल्व हो गई है। राउंड ब्रैकेट सोल्व करने के बाद अब आपने सोल्व करना है कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है? x प्लस एक्स माइनस 2x। अब यहाँ पर आपके पास जो है प्लस का और माइनस का ये दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, और आपको मैंने बताया है कि जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं तो उनमें सबसे पहले जब जो ऑपरेशंस हम सॉल्व करते हैं वो डिवीजन का सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में डिवीजन नहीं नजर आ रही, यानी डिवीजन तो सॉल्व नहीं होगी। फिर डिवीजन के बाद आप चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के बाद आप चेक करते हैं एडिशन को। इसमें एडिशन तो है ना, ये देखिए इन दोनों के साथ सेम साइन है, x प्लस एक्स, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन है, पहले बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, उसके बाद दोनों सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे, 2x एज इट इज आ गया, ठीक है। अब माइनस 2x को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब एडिशन को सॉल्व कर लिया, अब हम ये सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अभी आपकी कर्ली ब्रैकेट खत्म नहीं हुई। कर्ली ब्रैकेट आपकी तब खत्म होगी जब आपके पास अनलाइक टर्म्स बन जाती हैं, अनलाइक टर्म्स रह जाती हैं जो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है, तो आपने 2y प्लस यहाँ तक तो आपने एज इट इज लिख दिया नीचे। आप जिस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं आपकी कोशिश होगी कि आप सिर्फ उसी के ऑपरेशंस को सॉल्व करें, बाकी सारे स्टेप्स आपके एज इट इज लिखते जाएंगे, आप उनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 2x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल्स और सेम कोएफिशिएंट्स हैं और उनके साइन डिफरेंट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आया? 0। अब आपकी कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई है, अब आपकी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास क्या है? 2y आपका एज इट इज आ गया, प्लस 0 था, अब दोनों 0 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करें तो आंसर इट सेल्फ ही रहता है, आइडेंटिटी ही रहती है, तो यहाँ पे 2y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम एज इट इज। इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 6a प्लस 3a प्लस 2a प्लस a प्लस b प्लस 6c। अब इसमें भी क्वेश्चन को आपने फर्स्ट स्टेप में एज इट इज रीराइट किया। रीराइट करने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सॉरी, सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो पैरेंथेसिस कहाँ है? a प्लस बी, a प्लस बी पे आपकी पैरेंथेसिस लगी हुई है, ठीक है। तो जब आपके पास बार के नीचे लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स मतलब a प्लस a 2a प्लस 3a 2b प्लस 3b 3x प्लस 4x, इस तरह अगर बार के नीचे आपकी लाइक टर्म्स होंगी तभी तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बार के नीचे आपकी लाइक टर्म्स नहीं होती हैं, बार के नीचे अगर आपकी लाइक टर्म्स होंगी तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको करवाया है। लेकिन अगर बार के नीचे आपकी लाइक टर्म्स नहीं होंगी तो उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का ये मेथड है कि फिर आपने बार के पीछे साइन चेक करना है कौन सा है। अगर तो बार के पीछे वाला साइन जो है वो प्लस का है तो आपने बार को रिमूव कर देना है और बार के नीचे जो वैल्यूज लिखी है वो एज इट इज लिखी रहेंगी। अगर बार के नीचे वाला पीछे वाला साइन जो है वो प्लस का है तो बार रिमूव हो जाएगी सेकंड स्टेप में और बार के नीचे वाली वैल्यूज भी एज इट इज रहेंगी।
ये कब बता रही हूं मैं, जब आपके पास बार के नीचे वाली वैल्यूज अनलाइक हैं, दोनों सेम नहीं होंगे वेरिएबल, तब। ठीक है, अगर प्लस साइन है तो वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, लेकिन अगर बार के पीछे वाला साइन जो है वो माइनस का है तो आपने क्या करना है, बार के सेंटर का साइन चेंज कर देना है। अगर सेंटर में माइनस लिखा होगा तो प्लस लिख देंगे, प्लस लिखा होगा तो आपने माइनस लिख देना नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अगर बार के पीछे माइनस साइन होगा तो आपका जो साइन चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ बार के अंदर वाला साइन चेंज होगा जो दो वैल्यूज के सेंटर में है, और कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बार को सोल्व किया, कैसे किया, a प्लस बी एज इट इज आ गया क्योंकि पीछे प्लस का साइन था, और देखें आपको नजर आ रहा है बाकी सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिखी हैं, +6c तक कोई भी चेंजिंग मैंने नहीं की। ठीक है, अब आपने क्योंकि बार सोल्व कर लिए, बार सोल्व करने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि आपने राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस a प्लस b। उससे पहले राउंड ब्रैकेट से पहले तक आपने एज इट इज सब कुछ लिख लिया। लिखने के बाद अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स है पहले उनको सोल्व करेंगे। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 2a प्लस a, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 3a। और ये जो प्लस b है उसको आपने एज इट इज लिख दिया क्योंकि वो तो ऐड नहीं हो रहा था, और ब्रैकेट्स भी आपने एज इट इज लगा दी हैं। अभी आपकी ब्रैकेट्स सॉल्व नहीं हुई, राउंड ब्रैकेट अभी आपकी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, +3a प्लस b आ गया क्योंकि अभी अंदर आपकी दो टर्म्स हैं, दो लाइक अनलाइक टर्म्स हैं, तो बाकी ब्रैकेट्स वगैरह एज इट इज आ गई, +6c भी एज इट इज आ गया। अब आप राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें क्या मजीद सोल्व होती है, नहीं होती क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। तो अब आप क्या करेंगे, बाहर जो साइन है वो साइन अंदर अप्लाई करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं कि जब राउंड ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर कोई आपका एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होता तो आप बाहर वाला साइन अप्लाई करते हैं। तो अब आपने क्या किया, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को अंदर आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले तो आपने सारा यहाँ तक 3a तक एज इट इज लिख देना है, 3a तक लिखने के बाद अब आपने इस प्लस साइन को अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवाना है। 3a का साइन प्लस है, प्लस 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 आ गया, 3a एज इट इज आएगा। अगेन प्लस को b के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 और b आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, +6c एज इट इज। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स 3a प्लस 3a हैं तो उनको ऐड किया तो 6a आ गया, प्लस b एज इट इज आएगा। बाकी सारी चीजें आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, देन आप लोगों के पास अभी कर्ली ब्रैकेट सोल्व नहीं हुई। अब कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करने का क्या पैटर्न है कि कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो साइन है प्लस का, उस साइन को आप अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस को 6a के प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, 6a एज इट इज। प्लस को b के प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा और b एज इट इज, और स्क्वायर ब्रैकेट आपकी लग जाएगी। ठीक है, और +6c आ गया। अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को भी सोल्व करने का वही तरीका है कि आप दोनों को ऐड करेंगे, 6a प्लस 6a, दोनों लाइक टर्म्स 12a आ गया, प्लस b एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट +6c एज इट इज। अब 12a प्लस b के बाहर कौन सा साइन है, प्लस का, वो प्लस साइन जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12a प्लस b एज इट इज आएगा और +6c। अब ये जो है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है, ये सारी तीनों टर्म जो है अनलाइक टर्म्स है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना, आज का आपका लेक्चर यहीं तक था।